अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मिराज पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं शामिर अफजल खान, जिनका एक बिजनेस वेंचर है सेवन के नाम से। तो आइए उनसे पूछते हैं उनके बिजनेस के मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम शामिर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगा कि सेवन की बैक स्टोरी क्या है, आपने कब शुरू किया और ये बेसिकली बिजनेस है किस चीज़ का? सेवन बेसिकली मैंने 2017 में स्टार्ट किया। मैं खुद यूनिवर्सिटी के 4th ईयर में था। मेरा थीसिस ऑन था उस वक्त। तो थीसिस के अंदर जब कलेक्शन बनाना था तो उसके अंदर मैंने अपनी वर्कशॉप स्टार्ट की थी। तो तब से वो एक प्रोजेक्ट जैसे आप अपना थीसिस बनाते हैं, इस तरह हमें 4 ड्रेसेस होते हैं, तो वो खड़े करने होते हैं। तो उस चक्कर में मैंने ये अपना वर्कशॉप स्टार्ट किया था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करता गया और फिर 2024 हो गया। ठीक है। तो हमारे वर्कशॉप है, हम वहाँ पे मेड टू ऑर्डर काम करते हैं। सही है। इसके अंदर आपका फ्रेट होगा, आपका पार्टी वेयर होगा, आपका ब्राइडल, सेमी ब्राइडल, फॉर्मल, ये सारे होते हैं। लेकिन मेड टू ऑर्डर होते हैं। हम वो एक डिजाइन एक ही दफा बनाते हैं, जिस क्लाइंट का भी होता है उसके रिपीट नहीं करते। मतलब क्लाइंट जो आपको डिजाइन बताता है, आप वो डिजाइन से बना के वो हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं अगर वही क्लाइंट अपने किसी जानने वाले के लिए बनवाए। ठीक है। तो आपके अपने जो डिजाइन की जो प्राइवेसी है वो अपनी जगह पे है। हम ऐसा सच कॉपी नहीं करते किसी को। इंस्पिरेशन, मूड बोर्ड, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे भी बनती हैं, हम भी ऐसे काम करते हैं। बट एज सच कॉपी आपने कह दिया किसी को तो वो हमारे पास नहीं होता। तो आपकी जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी आपका डिजाइन होता है, वो सिर्फ आपके लिए ही बनता है और एक ही दफा बनता है। ठीक है। तो ये आपका जो बिजनेस है ये ऑनलाइन ही है भी या इसके अलावा आपके आउटलेट्स भी हैं? मेरी वर्कशॉप है। ठीक है। मेरी वर्कशॉप कराची में है। ओके। वहां पे मेन 3 तलवार के पास, और एक इससे पहले हमारी गिजरी पे थी, वो भी उसी के करीब थी। तो अभी फिलहाल हमें कोई बुटीक वगैरह एज सच खोलने की कोई वो नहीं है कि हम स्टार्ट करें एक ऐसे फॉरम के ऊपर, क्योंकि एक चीज जो वर्कशॉप पे बैकएंड पे चल रही है बहुत अच्छे से, तो हम उसी हिसाब से काम करते हैं। और हमारे रेगुलर क्लाइंट हैं जो पहले काम करा चुके हैं, वही दोबारा अप्रोच करते हैं, तो हम उसमें ही बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई भी ऐसा आउटलेट या कोई भी ऐसा विंडो डिस्प्ले चाहिए जहां पे बैठ के मैं अपना डिजाइन दिखा के दिन सेल करूं। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो हम एक पोर्टफोलियो डेवलप नहीं करते कि हमारे ये डिजाइन हमने दिए हैं, आप आओगे, आपके क्या थॉट्स हैं, आपका अपना क्या एक एक्सपेक्टेशन है, हम उसके ऊपर काम करके एंड देन एक कोई नया डिजाइन खड़ा करें। ठीक है। मतलब जिस तरह कोई अगर बंदा है वो अपना बुटीक शुरू करना चाह रहा है, अब वो आपके पास, आप एक वर्कशॉप में वो आपके पास आएगा, आपको बताएगा कि मैं इस तरह अपना प्रोडक्ट डेवलप करना चाह रहा हूँ, तो आप प्रोडक्ट बेसिकली डेवलप करके उसे सारा बना के वो देखिए, जिसने बुटीक स्टार्ट करना है वो मेरे पास नहीं आएगा, वो मेरे पास नहीं, वो कभी भी किसी के पास भी नहीं जाएगा। अगर उसका नुकसान नहीं करना तो वो खुद कोशिश करेगा कि एक मार्केट सर्वे करे। क्योंकि मार्केट सर्वे करने में मुझे भी 6 महीना साल लग गया। अब उस करते करते मेरा कलेक्शन खड़ा हो गया एंड देन उसके बाद मुझे चीज पता चली कि एक भाव तोल होता है। आप जाते हो मार्केट, देन आपको पता चलता है यार ये 1000 रुपए की चीज तो नहीं थी, ये 200 रुपए की मुझे कहीं से भी मिल जाती। बिल्कुल। तो जब तक वो जाके वो 6 महीना साल नहीं लगाता, बुटीक बहुत एंड लेवल पे और एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। उधर जाने के लिए आपको कम से कम मेरे ख्याल में 5-6 साल नॉर्मली चाहिए होता है। ठीक है। हाँ, आप अपनी जेब से कितना लगाओगे? आपका जो मंथली एक्सपेंस है, आप किराया दे रहे हो, आप वहां पे बिजली का बिल दे रहे हो, कुछ नहीं भी बिक रहा तब भी दे रहे हो। ठीक है। वर्कशॉप ये है कि एक ऐसी जगह पे आपका वो, हम उर्दू में उसको कारखाना कहते हैं। बिल्कुल। ठीक है। उधर के जितने भी बिल्स हैं वो कम होते हैं बनिस्बत एक बुटीक। वहां तो उतना स्टाफ नहीं होता। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 इंटर्न्स होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है। वो यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मैंने खुद भी पेड इंटर्नशिप होती है हमारी, 2 महीने 3 महीने, अब वही बच्चे लगे थे और वही फिक्स हुए में पिछले मेरे ख्याल में 1-1.5 साल से। सही है। तो हमारे अपने ओवरहेड एक्सपेंस जो है वो वर्कशॉप में कम है, बुटीक में ज्यादा है। तो जो बुटीक वाला बंदा है ना, वो सिर्फ नुकसान करके बंद करता है। ठीक है। इनिशियल स्टेप आहिस्ता आहिस्ता आप लेंगे, सर्वे, वर्कशॉप, मार्केटिंग एंड देन उसके बाद बुटीक। ठीक हो गया। ये है सारा। अब जिस तरह आपकी एक वर्कशॉप है, इस तरह और भी काफी सारी वर्कशॉप्स हैं, लेकिन आपकी वर्कशॉप में क्या एक ऐसी चीज है जो आप समझते हैं कि आपको डिफर करती है दूसरी वर्कशॉप से, आपकी जो वर्कशॉप है डिफरेंशिएट करती है? लेकिन जिस अलग, वैसे तो देखा जाए तो एक नॉर्मल से एक किसी भी इलाके के अंदर आप कराची के जाते हो तो 4 से 5 अलग अलग किस्म के छोटे छोटे ब्रांड्स हैं, जिनकी शायद इतनी मार्केटिंग नहीं हुई कि आपको नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन अल्लाह ताला उसको भी चला रहा है। ठीक है। हर बंदे की या तो इंस्पिरेशन अलग है, या वो किसी एक स्पेसिफिक थीम को पकड़ के चल रहा है कि बॉस मैंने सिर्फ इधर ही काम करना है। मेरा अपना जो था, क्योंकि मेरा कलेक्शन जो था वो स्मोक थीम पे था। स्मोक, अगर मैं धुएं की बात करूं
उसके अंदर सिर्फ एक कलर होता है और वो ग्रेडियंट टोन में जा रहा होता है। ठीक है, जब धुआं निकलता है, जब धुआं आता है तो वो काला होता है, देन आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो ग्रेश एंड देन व्हाइट होके देन खत्म। ठीक है। तो मेरा जो पूरा कलेक्शन है मैं आपको उसकी तस्वीरें सारी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। मेरा जितना भी काम होता है वो ग्रेडियंट टोन्स पे होता है। अब अगर ग्रेडियंट टोन किसी बड़े डिजाइनर ने किया तो मैं कह दूंगा हाँ जी मेरी इंस्पिरेशन है, लेकिन ग्रेडियंट टोन के लिए मैंने किसी की इंस्पिरेशन नहीं ली। कट्स वगैरह के लिए आप मूड बोर्ड बनाते हो, बट हर बंदा जो है ना अपनी पहचान इसी तरीके से बनाता है। ठीक है, मैं किसी बड़े डिजाइनर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जितने भी बड़े डिजाइनर हैं वो कुछ एक स्पेसिफिक चीज पे काम कर रहे हैं कि आप उनका ड्रेस कहीं चलते हुए देखो तो आप कह सकते हो यार ये फलाने है उसका। बिल्कुल। ठीक है, सो बस ये चीज आपको डिफर करती है, वरना अल्लाह ताला रोजी सबकी चला रहा है। बिल्कुल। ना मैंने किसी का उठाना है रिस्क, ना किसी ने मेरा उठाना है, हम बस अपने उसमें काम करते जा रहे हैं। और इवेंटमेंट्स और चेंजेस जो है ना हर साल जब हमारा फैशन फोरकास्ट होता है, हम 6 महीना पहले साल पहले फैशन फोरकास्ट करते हैं फिर ये कलर और ये कट्स और ये फलानी चीज आ रही है, हम उसी पे काम करते हैं। सही। तो वो चेंजेस जो है ना वो हमें जो है ग्लोबली मिल रहा है और मैं अपने जहन से नहीं चलाता। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है 2025 के अंदर? एक नॉर्मल सी चीज है कि आप पहले गाड़ी पेट्रोल पे लाते हो, फिर डीजल पे लाते हो, फिर हाइब्रिड पे ले आते हो, एंड देन उसके बाद उसको सोलर पे लाते हो। तो आपकी एक्सपेक्टेशन जो है पूरी मार्केट से, मैं भी उसी पे काम करूंगा। ठीक हो तो मैं भी उन्हीं कट्स पे काम करता हूँ जिससे सब करते हैं, लेकिन सब अपनी अपनी एक पहचान उसके अंदर एज अ थीम वो डाल के फिर उसको बेचते हैं। ठीक है। इस तरीके से सबका अलग अलग है। सही है। अच्छा, कस्टमर सर्विस पे आप कितना बिलीव करते हैं और कस्टमर के साथ रिलेशन कैसे आप मेंटेन करते हैं? देखिए, मैं आपस की बात बताऊं, कस्टमर रिलेशनशिप से ज्यादा मैं आफ्टर सेल जो आपका रिलेशन उसके साथ है ना, जो आफ्टर सेल सर्विस उसके साथ है, मैं उस पर ज्यादा बिलीव करता हूँ। क्योंकि देखो यार, बनाते हुए चीज, कोई भी चीज बनाओगे ना, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक चीज है जो मैं बनाता ही एक दफा हूँ, मैं पहली दफा बना रहा हूँ, उसका एज सच नहीं है कि हम फैक्ट्री वगैरह का काम मैं आपको बताता हूँ, उसमें होता है पैटर्न होता है 100-200 डेनिम जीन्स वगैरह ये सारी चीजें पेंटें एक साथ बनती हैं, उसमें अपना बहुत कम क्राइटेरिया होता है गलती का, क्योंकि एक कंप्यूटर है वो चल रहा है, हम यहाँ पे मैनुअली काम कर रहे हैं। कोरा, दबका, नग वगैरह ये सारी चीजें हाथ से लगाई जाती हैं, जरदोजी वगैरह ये सारी चीजें हमारे पास मैनुअल होती हैं। उसके अंदर बहुत हद तक चांसेस हैं कि मैं जो चीज बना रहा हूँ उसमें कोई गलती आए, कभी सिलाई खुल गई, कभी कोई कढ़ाई वगैरह जो मैंने की हुई है हैंड एम्ब्रॉयडरी वो खुल गई। तो इसके अंदर होता क्या है कि कस्टमर वापस आता है, लेकिन मेजॉरिटी लोग ना वो सुनते नहीं है। मैंने बेच दिया, मैं नहीं सुनूंगा। यहां पे ये कि मैं बेचने के बाद खुद फोन करके पूछता हूँ आपका इवेंट कैसा गुजरा। अगली दफा वो कॉल करके बोलते हैं कि इस तारीख को एक और इवेंट है, आपने अब बनाना है। तो आफ्टर सेल सर्विस अगर आप दे रहे हो, इसका मतलब कि आपका अपना जो भरोसा अपने प्रोडक्ट पे है ना, वो आपसे कोई भी नहीं लेगा। ठीक है, मैं मुतमईन हूं, मैंने चीज अच्छी बना के दी, वो चीज मेरे क्लाइंट को अच्छी लगी, उसका रिव्यू लेने के लिए मैं उसको कॉल कर रहा हूं। अगर उसने शिकायत कर दी सर आंखों पे, मैं उसको सही करके दी, और उसके लिए हम कुछ चार्ज नहीं कर सकते। और यही रिलेशनशिप मेरा अपने क्लाइंट के साथ है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक पुराने क्लाइंट्स हैं, वो चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, बार बार वही एक, तो वो इसी तरीके से चलता है। उनको पता है कि भाई ये शामिर जो है ना ये कॉल उठाएगा, आधी रात को भी कॉल करेंगे, इवेंट में कोई मसला आ गया हम उसकी कॉल उठाएंगे लाजमी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, जो ये आपका बिजनेस है ये भी आप फिलहाल पाकिस्तान में ही है या आप ग्लोबली भी काम कर रहे हैं? देखो, यहाँ पे होता ये कि मेरे अभी मैंने एज सच कोई अप्रोच नहीं किया बाहर, लेकिन 2-3 दफा ऐसे हुआ है कि मैंने जिसके लिए ब्राइडल ड्रेस वगैरह बनाया है, अब वो शादियां जो है वो शारजा वगैरह में डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है, इसमें इस तरीके से ये भी था कि जैसे जो आफ्टर सेल सर्विस है उसके लिए मुझे कॉल शारजा से वापस आई थी। ठीक है, उन्होंने मुझसे कहा था कि एक कॉर्नर से जो है वो धागा खुल गया और ये सारी चीजें, वहां पे ये चीजें इतनी महंगी हैं कि आपका क्लाइंट बेयर ही नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ से बैठ के हमने उसको बताया था कि क्या चीज करनी है तो उसका इवेंट आराम से गुजर जाता है। वो दोबारा ड्रेस हमारे पास, क्योंकि एक जो ब्राइड है वो अपना ड्रेस पहनने के बाद मेरे पास लाके शिकायत थोड़ी करेगी, उसका इवेंट गुजर गया, दोबारा कभी किसी ब्राइड ने अपना जोड़ा नहीं पहना। ठीक है, तो हमारे पास उनकी तरफ से 2-3 और नए ऑर्डर आ गए। वो फैमिली शारजा में रहती है, इस तरीके से यूके हमारे क्लाइंट्स हैं, लेकिन वो सारे क्लाइंट्स पाकिस्तान से जाते हैं। लेकिन बिल्कुल, मैंने अभी तक डायरेक्ट अप्रोच नहीं किया। मैं डायरेक्ट अप्रोच करूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम है। बिल्कुल, हो सकता है साल लग जाए, उसमें तो 2 साल लग जाए। मतलब वो डिपेंड करता है सारी की सारी इकोनॉमी वगैरह इन सब चीजों के ऊपर कि आया कि मुझे आफ्टर कन्वर्जन वो चीज आती है बारे में या नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं अपने कमरे में बैठ के, ये फ्रीलांसिंग का काम नहीं है, मैं यहाँ बैठ के नहीं बेच सकता। मुझे अगर बाहर बेचना है
तो मुझे बाहर जाके सर्वे करना है, मुझे मेरा क्लाइंट बाहर जाके ढूंढना है एंड देन उसके साथ कम्युनिकेशन करनी है। ऐसे। यहाँ बैठ के मुझे कोई क्लाइंट उठा के नहीं दे रहा, इसलिए मैं अप्रोच नहीं करता, क्योंकि मेरा मसला ये है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैंने ये ब्रांड खुद ही बनाया, मैं खुद ही इसको सारा का सारा देख रहा हूँ। तो मेरी अपनी कोशिश ये है कि अगर इसको फर्दर ऑन किसी एक स्टेप ऊपर लेके जाते हैं तो उसके लिए मैं खुद जाके सारा सर्वे करूं एंड देन उसके बाद जैसे ये यहाँ तक आया ऐसे ही आगे बढ़े। तो अभी ये पाकिस्तान का सही है।